और बात करते हैं राजस्थान के चुनावी समर की भी, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कल जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बैठक में बुधवार देर रात तक चर्चा होती रही। जयपुर में एक होटल के अंदर चर्चा शुरू हुई, बातचीत हुई, मंथन हुआ और पार्टी के बड़े नेता इस मौके पर मौजूद थे। रात 2 बजे तक ये बैठक चली। दरअसल बैठक में ये चर्चा हुई कि 2 केंद्रीय मंत्रियों को आगामी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की, जो करीब 15 मिनट तक चली। बैठक में एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि पार्टी में संगठन सर्वोच्च है और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बीजेपी की राजस्थान इकाई के सूत्रों का कहना है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कुछ और उनके साथ ही राजस्थान के कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में भी बीजेपी ने इन्हीं संकेतों के साथ अपनी लिस्ट जारी की थी, यानी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया था और अब राजस्थान में भी इसी रणनीति के साथ चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है बीजेपी। और आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान में भी सांसद चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा सकता है। राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। तो कल देर रात बैठक और मंथन राजस्थान में चलता रहा राजस्थान की चुनावी रणनीति को लेकर। और आपको बता दें कि 23 की फतह के लिए मोदी फॉर्मूला आखिर क्या है, और यह फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है कि सांसदों को दिल्ली का मोह त्यागना होगा। पार्टी के तमाम सांसदों और विधायकों को यह संदेश दिया गया है कि सबको मिलकर लड़ना होगा, सांसद अपने राज्यों पर फोकस करें। यह भी जीत का फॉर्मूला बताया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे हैं और मध्य प्रदेश की चुनावी लिस्ट के साथ इसको साफ भी कर दिया गया है, कद्दावर नेता जीत के लिए जमीन पर उतरे। ये भी, यानी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो उसमें सभी नेताओं को मिलकर अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। और बीजेपी की इस चुनावी रणनीति के आखिर पेंचो खम क्या हैं, इसे जानने के लिए, समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में संकेत दिए कि चुनाव के मैदान में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको मिलकर चुनाव लड़ना होगा, अब राजस्थान में भी वही सियासत, यानी कहा जाए कि ये जो 23 का फॉर्मूला है, यही संकेत आगे 24 में भी नजर आएंगे। प्रणय, बिल्कुल। आप देखिए कि चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, पार्टी के सामने वैसा नेतृत्व नहीं है प्रदेश में। ठीक है, वसुंधरा राजे बहुत पॉपुलर है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन वहां पर पार्टी चाहती है कि सामूहिक नेतृत्व हो। वसुंधरा राजे का वर्चस्व खत्म करना भी है पार्टी की एक रणनीति। ऐसे में सामूहिक नेतृत्व प्रदेश के जो नेता हैं उनके जरिए नहीं हो सकता है, इसलिए बड़े सांसदों को, बड़े मंत्रियों को उतारा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल, ऐसे नेताओं को उतारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सांसद को उतारा जा रहा है। आने वाले दिनों में और सांसदों को उतारा जाएगा, 5 से 6 सांसदों को वहां पर और उतारा जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि रमन सिंह अब पार्टी का चेहरा नहीं है। उसी तरह से राजस्थान में भी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, अर्जुन मेघवाल हो या दूसरे मंत्री हो, उन सबको उतारा जाएगा। एक संदेश होगा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व होगा और इन सांसदों को, इन मंत्रियों को जिम्मेवारी होगी कि अपने अपने विधानसभा के साथ साथ आसपास के 6 से 7 विधानसभा, क्योंकि एक लोकसभा सांसद जो है वो लगभग 6 या 7 विधानसभाओं के अंदर में आता है। ऐसे में उनको जिम्मेवारी होगी कि 6 से 7। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में। दर्शकों को जरा एक ग्राफिक के जरिए ये भी समझा दें कि दरअसल ये पूरा फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से राजस्थान की रणनीति में बीजेपी इस फॉर्मूला को तैयार कर रही है और इसे पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही इन चुनावी राज्यों के अंदर सामने रखने की तैयारी हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर, उन्हें उतारा जा सकता है। बाड़मेर के इलाके से आते हैं और मारवाड़ के इलाके का बड़ा चेहरा है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को भी, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्हें भी राजस्थान के चुनावी समर में उतारा जा सकता है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की लिस्ट के साथ बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में अब पूरी ताकत के साथ और बड़े चेहरों के साथ भी उतरने की तैयारी कर रही है। यानी साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि उसके जो तमाम चेहरे हैं, जब वो चुनावी मैदान में होंगे तो इसके साथ साथ जो चेहरों की राजनीति है, यानी कहा जाए नेतृत्व के विकल्प ही विकल्प लोगों के पास होंगे।